नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। दिल्ली में ऑटो टैक्सी यूनियन मंगलवार से बेमियादी हड़ताल पर है, जिसका असर आम लोगों पर देखने को मिला, खासकर रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर। इसके अलावा दफ्तर जाने वालों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिलहाल दिल्ली में करीब 85,000 ऑटो और करीब 15,000 काली पीली टैक्सियां हैं। इस हड़ताल को 20 ट्रांसपोर्ट यूनियंस का साथ है। यूनियन ने अपनी कई मांगें सामने रखी हैं, जबकि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसे बीजेपी की साजिश बताया है। कोई सामान हाथों से खींचे जा रहा है तो किसी को ऑटो नहीं मिला तो रिक्शा ही ले लिया। आम दिनों में दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने वाले ऑटो टैक्सी के पहिए मंगलवार को थमे रहे। इसका भी काम कर। अगर किसी ने सड़क पर निकलने की कोशिश भी की तो इसकी कीमत चुकानी पड़ी। किसी का शीशा टूटा तो कोई ऑटो खींचता दिखा। गुड़गांव जाना है, टैक्सी नहीं, कोई कन्वेंस नहीं मिल रहा है, इतनी परेशानी हो रही है। दिक्कत बहुत आ रही है सर, 1 घंटा हो गया हम इंतजार कर रहे हैं। काफ़ी टाइम हमने वेट किया। कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी पहले से कि ऐसा स्ट्राइक वगैरह होगा। हम यहाँ पहुँचे तब पता चला। ओला उबर उनको भी आने नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, तो नहीं आने दे रहे हैं। देखते हैं, कुछ और ऑप्शन ट्राई करते हैं। केजरीवाल सरकार। ऑटो रिक्शा और टैक्सी यूनियन अपनी कई मांगों को लेकर मंगलवार से बेमियादी हड़ताल पर हैं। इनकी मांगों में ऐप बेस्ड ओला उबर जैसी कैब सर्विस पर रोक लगाना, किसी भी तरह के नए टैक्सी परमिट नहीं देना, एनसीआर की ऑटो टैक्सी का दिल्ली में सवारी नहीं उठाना, लाइसेंस रिन्यूअल को आसान बनाना और अवैध ई रिक्शा पर रोक जैसी मांगें शामिल हैं। नितिन गडकरी जी का हमारे पास जवाब आ गया। उन्होंने साफ कह दिया, स्टेटों को चिट्ठी लिखे, ये स्टेटों का विषय है। अगर केजरीवाल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ, केजरीवाल जी एक प्रस्ताव पारित कर दें, भाई क्या नाम है, ये विधानसभा के अंदर ऐप सिस्टम नहीं चलेगा, केंद्र से हम लड़ लेंगे। ऐप सिस्टम को बंद करो। यूनियन वाले केजरीवाल के घर पर बुधवार से भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दे रहे हैं, तो दिल्ली के परिवहन मंत्री इस हड़ताल को बीजेपी की साजिश करार दे रहे हैं। बीजेपी की स्पॉन्सर्ड स्ट्राइक है। दिल्ली पुलिस को हमने कल ही लिख दिया था कि जितने भी राउडी एलिमेंट हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की है। 2-4% लोग हैं जो सिर्फ स्ट्राइक पे हैं, बाकी कोई स्ट्राइक नहीं करना चाहता है। सिर्फ उनकी डर की वजह से वो ऑटो नहीं चला पा रहे हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कश्मीरी गेट बस अड्डे पर 300 अतिरिक्त बसें लगाने की बात कही है, लेकिन सड़कों पर लोगों का बुरा हाल है। यूनियन वाले दिल्ली सरकार को कोस रहे हैं तो दिल्ली सरकार केंद्र को, और आप बनाम भाजपा की लड़ाई की भरपाई मुसाफिर कर रहे हैं जो बेबस हैं, जो मजबूर हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन गिरीश चंद्र के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक खास पैनल इस वक्त मेरे साथ नितिन सक्सेना है, कंज्यूमर एक्सपर्ट, साथ ही इंद्रजीत सिंह, अध्यक्ष हैं राजधानी परिवहन पंचायत के, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा। आप तीनों का स्वागत है। इंद्रजीत सिंह जी, अगर मैं आपसे शुरू करूं, जनता परेशान हो रही है दिल्ली की इस हड़ताल से, फिर भी आप लोग बेमियादी हड़ताल पर रहेंगे? मैम, हमारा जो कार्य है, हम लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। हमें हड़ताल करने के लिए दिल्ली सरकार ने मजबूर किया है। ये दिल्ली सरकार द्वारा लिखित कागज है जिसपे संदीप मित्तल जी, इनके सचिव हैं, उन्होंने लिख के दिया हुआ है। उन्होंने कहा था कि आपकी ये मांगे 17 अप्रैल को हम मान लेते हैं, आप इस पर निश्चिंत होकर अपनी कोई भी कार्रवाई ना कीजिए। जैसा कि अच्छी सरकार थी, हमने उनका स्वागत किया और हमने अपनी स्ट्राइक वापस ले ली और हमने कहा बिल्कुल हम नहीं करेंगे। परंतु आज 3 माह बीत जाने के बाद दिल्ली सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारे से बात करने को तैयार नहीं है। पिछली बैठक में मेरे मित्र जो आज मेरे साथ मंच पर हैं, वो मेरे साथ बैठे थे। मैंने उनसे बात करी, मैं कहा सर ऐसी परेशानी है। वो कह रहे ठीक है, हम आपसे बात करेंगे। आज आप देखिए कि दिल्ली की जनता के अंदर परेशानियां हैं, लोग अपने ऑफिस नहीं जा पा रहे, जगह जगह परेशानी आ रही है, लेकिन दिल्ली सरकार के किसी नुमाइंदे ने हमसे बात करने की जहमत नहीं उठाई। कल हमने उनके द्वार पर जाकर कि उनको चलना ना पड़े, दूर ना होना पड़े, हमने कल राजघाट पर धरना दिया और ये संकेत दिया कि हम लोग आपके द्वार पर आ गए हैं। अगर आपको लगता है कि दिल्ली की जो व्यवस्था है वो ठीक किया जाए तो अच्छी बात है, परंतु कोई भी डिपार्टमेंट का आदमी, अधिकारी, नेता हमसे मिलने नहीं आया। हमारा जो परंपरा है, जो सिस्टम है, वो सिस्टम ये कहता है कि दिल्ली सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो हमारे मुखिया हैं, वो हमारी बात अफसरों तक ले जाकर उनको हल करवा सकते हैं। पर हमारी बदकिस्मती है, मेरे मित्र जो मेरे साथ हैं, जो तो आप कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार आपकी मांगों की सुनवाई नहीं कर रही, इसलिए हड़ताल जारी रहेगी, मजबूरन करनी पड़ रही है, मजबूरन करनी पड़ रही है। संजीव झा, बजाय इसके कि परिवहन मंत्री ये कहे कि ये बीजेपी की साजिश है, क्या ये ठीक नहीं होता कि इन हड़ताली टैक्सी वालों से आगे बढ़कर सरकार बात करती ताकि एक रास्ता निकले?
शिकता, मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट भी हूं और अभी सज्जन कह रहे थे कि मेरी इनसे बात हुई, कई चरणों में बात हो गई है। इवन आज भी हमने सारे संगठनों को बुलाया था और बातचीत करने की बात करी थी। कुछ संगठन आए और कुछ संगठन नहीं आए। तब मैं कहता हूं कि लगता है कहीं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो नहीं है। दूसरी बात आप मुझे कंप्लीट करने दें। दूसरी बात कि ये हड़ताल कर क्यों रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ऐप बेस्ड जो सर्विसेज हैं उसको बंद किया जाए, जो इलीगल अप्लाई कर रहे हैं। इनको अप्रैल के बाद से, मैं आपको डेटा बताऊं, मेरे पास डेटा है कि अप्रैल के बाद से हमने जितने गाड़ियों को चालान किया है, हमने गाड़ी को जब्त किया है। कल भी हमने 400 गाड़ियों के चालान और जब्त किए हैं। परसों 500 कुछ गाड़ियों के चालान किए हैं। आज की डेटा जब तक हमारे पास 2 बजे तक का है, 232 गाड़ियों को हमने जब्त किया था। तो मेरा ये कहना है कि जो भी इलीगल अप्लाई करेगा हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपने जो सुझाव टाइम टू टाइम दिए, दिल्ली सरकार, हम सब लोग संजीदगी से सारे सुझाव को हमने माना। लेकिन आप जिस तरह से सड़कों पर, आज सुबह से हमारे पास खबर आ रही है कि आनंद विहार में ऑटो जो लोग आम ऑटो चला रहे थे तोड़ा फोड़ा गया, भलसवा में तोड़ा फोड़ा गया, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदमाशी की गई ऑटो वालों के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आम ऑटो वाले हैं वो सड़क पर चलना चाहते हैं, लेकिन ये कुछ लोग इसके नाम पर, हड़ताल के नाम पर उनको डराते हैं, धमकाते हैं। कई सारे भलसवा में कंप्लेन भी हुई है, उनको जब्त किया गया, आनंद विहार पुलिस स्टेशन में जब्त किया गया है। तो मेरा ये कहना है कि सड़क पे गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। आम ऑटो वालों को कोई मतलब नहीं है, उनको रोजी रोटी से मतलब है। अगर सबको दर्द है, दर्द के लिए वो रोड पे नहीं आ रहे। ये आपका कहना गलत है कि गुंडागर्दी कोई नहीं कर रहा। सब लोग इत्मीनान से, प्यार से, शराफत से काम कर रहे हैं। आज भी शाम को उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं है। हमने पुलिस में कंप्लेन कर दी। आज भी शाम को हमारे पास, हमने आप सारे संगठनों को बुलाया था, लेकिन आम ऑटो वाले आए, कुछ संगठन के लोग आए, आप लोगों ने आने से मना कर दिया। इसका मतलब आप बातचीत नहीं करना चाहते हैं किसी, तब हम कहते हैं कहीं किसी तरह का कहीं पॉलिटिकल मोटिवेशन तो नहीं है। कह रहे हैं हमारे रिपोर्टर भी, संजीव जी एक मिनट, हमारे रिपोर्टर भी सुबह से रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर थे। उन्होंने वहां पर रिपोर्ट फाइल की है कि जो ऑटो वाले या फिर जो ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस है, जिनको यात्री वहां अंदर बुला रहे हैं, उनको अंदर आने नहीं दिया जा रहा। यानी कि आप लोग हड़ताल तो कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से आप लोगों ने कर्फ्यू भी लगा रखा है कि अगर आप हमारी नहीं सुनेंगे तो हम आपकी गाड़ियों की तोड़फोड़ करेंगे। तो ये रिपोर्ट भी है ग्राउंड से। हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया। मैं पूरा दिन नई दिल्ली रहा हूं और वहां पे बिल्कुल कोई ऐसी दुर्घटना नहीं होने दी। हमने आपके जो प्रतिनिधि आए थे उनको दिखाया गया कि दिल्ली से बाहर की जितनी गाड़ियां हैं, यूपी नंबर, हरियाणा नंबर, पंजाब नंबर, हिमाचल नंबर, वो गाड़ियां वहां चली हैं। रही बात अराजकता की, आप बता रहे हैं, हमारा कोई भी साथी, हम आज भी घोषणा कर रहे हैं, हमने कानून के लिए पुलिस को भी इतला कर दी, कोई भी आदमी करेगा तो उसको जिम्मेदार वो होगा। हम लोग किसी कीमत पे ये काम नहीं करना चाहते। रही बात ऐप की, ऐप के लिए हमने कभी दोष नहीं दिया। आज का टाइम मॉडर्न आ गया, हर आदमी ऐप पे काम करता है, सबको सुविधा चाहिए। हमने कहा जो आपके नियम है वो बताइए। आपका नियम है DL1 RT गाड़ी जो है उसके अंदर मीटर लगा होना चाहिए। उस मीटर के अंदर 12 रुपए 50 पैसे दर से रेट लगता है। आप उसी गाड़ी को अटैच करके 23 रुपए में चलवाते हैं। ये कहां का नियम है? हम ये कह रहे हैं आप लोग सब ठीक है, आप बिल्कुल अच्छे आदमी हैं, अच्छी सरकार है, मेरे मित्र हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, लेकिन आप ये मुझे बताएं, मैं नीचे आकर कॉल करता हूं, मुझे ऊपर आना, नीचे से पास ही नहीं बनता मेरा। फोन करता हूं, फोन उठाया नहीं जाता। जब फोन करो, सर मीटिंग में है, मंत्री महोदय का फोन, वहां मिस्टर रजत है या क्या नाम उनका, वो हर बार फोन, हाँ मैं अभी बात कर रहा हूं। मैं कहा इश्यू जो है हार्ड। तो आप कह रहे हैं कि आपकी जो मांगों की जो बात है, जो आप एक बार पहले मैं क्लियर कर दूं, इन्होंने कहा कि बुलाया, आप मुझे बता दें किसने हमें फोन किया, किस नुमाइंदे को फोन किया और कब किया? एक भी फोन नहीं। झूठ बोल रहे हैं सर हम, इस बात को हम कैसे मान लें? क्योंकि आपके माध्यम से बता दें, हमारे परम मित्र है, हमारे पड़ोसी हैं, तो अभी बताएं किस आदमी ने बुलाया? किसी आदमी ने निमंत्रण नहीं दिया। एक मिनट नितिन, मैं संजीव, मैं आपके पास आऊंगी। एक मिनट, नितिन सक्सेना भी कंज्यूमर एक्सपर्ट जो है वो हमारे साथ है। नितिन, आपने इनकी मांगे सुनी और ऐप बेस्ड सर्विसेज जो हैं उसको लेकर भी अपनी शिकायतें हैं और उसके पॉजिटिव्स भी हैं। एज अ कंज्यूमर आपको लगता है कि इन शिकायतों पर जल्द से जल्द निपटारा हो ताकि कंज्यूमर परेशान ना हो दिल्ली का? देखिए, कंज्यूमर को तो न सरकार को चिंता हो रही, ना ऑटो यूनियन को चिंता हो रही। इतने कंज्यूमर इतने परेशान है, किसी को हॉस्पिटल जाना है वो बेचारा हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा, किसी को ऑफिस जाना है ऑफिस नहीं जा पा रहा, कोई सुनने को तैयार नहीं। और हम 21वीं सदी में आए हुए हैं और ये देख रहे हैं कि कंज्यूमर हर तरीके से लूट रहा है। कंज्यूमर के साथ कंपटीशन एक आई, जैसे ऐप वाले आए,
अब इन लोगों ने हड़ताल लगा दी कि वो क्यों आए। हाँ जी, इनकी कुछ बातें सही हो सकती हैं कि एक मिनिमम टैरिफ होना चाहिए, जो मैं समझ रहा हूँ एक मिनिमम टैरिफ होना चाहिए। वो जो ये लोग फॉलो करते हैं, वो चाहते हैं कि वो भी फॉलो वो भी फॉलो करे। एक मिनिमम टैरिफ गवर्नमेंट को होना चाहिए। मैक्सिमम कोई कुछ भी कर सकता है, एक कंपटीशन का जमाना है, एक मिनिमम टैरिफ कंज्यूमर को देना चाहिए और इनको भी वही उसी तरफ से इनको भी फॉलो करना चाहिए। दूसरी बात ये कि बिल्कुल रेगुलेटेड नहीं है ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम। दिल्ली में, राजधानी में पुलिस वालों के जरिए से इतना सिस्टम ऐसा चल रहा है कि फ्री में कोई रसीद भी नहीं देता, कुछ भी नहीं देता। बसें की बसें चल रही हैं प्राइवेटली, ऑटो चल रहे हैं इलीगल तरीके से, टैक्सी चल रही है, कोई सुनवाई नहीं है। जब तक कोई राजनेता उनके पीछे नहीं है तब तक ऐसा कोई चला नहीं सकता। और तीसरी बात यह है कि ऑटो में बैठते हैं, पास के लिए तो ठीक है, जो मर्जी आए किराया ले लें, दूर के लिए भी कभी कोई मीटर इनके खराब रहते हैं, कभी कुछ है। एक हम है ना किसी के पास जैसे कहीं पार्किंग के लिए जाते हैं तो वहाँ फटाफट हमें रसीद मिल जाती है। ये ऑटो वाले और टैक्सी वाले क्यों नहीं रसीद देते? वहाँ उसके अंदर लिखा रहना चाहिए कि कंज्यूमर कहाँ शिकायत करे अगर इसका फेयर इतना आया है और अगर इसने बदतमीजी करी है कंज्यूमर के साथ, कहाँ शिकायत करे। कंज्यूमर कहीं नहीं जा पा रहा, बिल्कुल भी हमेशा ठगा जा रहा है। इस तरह का एक प्रावधान भी नहीं हुआ। जैसे हमेशा 500 रुपए की है, अगर कोई किसी ने फेयर हुआ तो 500 रुपए की रसीद मिलनी चाहिए। जैसे आपको पार्किंग वाला देता है, 2 घंटे गाड़ी रुके तो वो फटाफट आपको, जब ये क्यों नहीं देते, बस वाले क्यों नहीं देते कि रसीद इमीडिएटली कौन सी बस में बैठे हैं और वो बस नंबर होना चाहिए। वहां पे भी बस ड्राइवर बदतमीजी कर रहा है और जो कंडक्टर है वो भी मिसबिहेव कर रहा है, ड्रिंक्स करके गाड़ियां चला रहे हैं। महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, भुगत कंज्यूमर रहा है और है ना, बिल्कुल ये सेक्टर रेगुलेटेड नहीं है। इस सेक्टर को रेगुलेट होना बहुत जरूरी है और इसकी कोई गाइडलाइंस भी होनी चाहिए। कोई गाइडलाइंस नहीं है, जो मर्जी आए वो कर रहा है।